भगवान राम और उनकी कथाएं हम भारतीयों के रग रग में बसी हुई हैं। बचपन से ही हम उनकी कथाओं को सुनते आ रहे हैं, उन्हें सुन सुन कर ही हम बड़े हुए हैं और हमने जीवन को अच्छे से जीना उसी से ही सीखा है। रामायण की चौपाइयाँ घर घर में गूंजती है, आपने भी सुनी होंगी। चलिए आज आपसे उसी रामायण में से 10 प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं आपको कितना पता है। आपके लिए पहला प्रश्न है, भगवान राम ने शिव धनुष कहाँ तोड़ा था? उत्तर के विकल्प हैं अयोध्या, लंका, मिथिला या काशी। बताइए तो। सही उत्तर है मिथिला। चलिए अब आपके लिए दूसरा प्रश्न। लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण किस समुद्र पर किया गया था? उत्तर के विकल्प हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या सरयू नदी। बताइए तो। सही उत्तर है हिंद महासागर। चलिए अब तीसरा प्रश्न। रावण का वध करने के लिए भगवान राम ने किस अस्त्र का प्रयोग किया था? नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र, अग्निबाण या ब्रह्मास्त्र। बताइए तो। सही उत्तर है ब्रह्मास्त्र। चलिए अब चौथा प्रश्न। रामायण में समुद्र पर पुल बनाने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? उत्तर के विकल्प हैं हनुमान, विभीषण, नल या जामवंत। चलिए सोचकर बताइए। सही उत्तर है जामवंत। चलिए अब पांचवा प्रश्न आपके लिए। रामायण में वह कौन था जिसे अपनी शक्ति याद ही नहीं रहती थी? उन्हें उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती थी। उत्तर के विकल्प हैं अंगद, हनुमान, सुग्रीव या नल। सही उत्तर है हनुमान जी। जब लक्ष्मण जी रणभूमि में अचेत हो गए थे और उनकी बचने की संभावनाएं भी बहुत क्षीण रह गई थी, तब एक ही रात में श्रीलंका से जाकर वैद्य की व्यवस्था करना और साथ ही जड़ी बूटी हिमालय से लेकर आना, यह काम सब एक ही रात में करने के लिए हनुमान जी को चुना गया था। परंतु हनुमान जी अपनी शक्ति ही भूल गए थे, तब उनको जामवंत ने उनकी शक्ति याद कराई थी। इसी तरीके से लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। चलिए अब आपके लिए अगला सवाल। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या किया? उत्तर के विकल्प हैं तपस्या के लिए अग्नि में बैठा, वर्षों तक मौन व्रत धारण किया, अपने सर अर्पित कर दिए या लंबे समय तक भोजन त्याग दिया। बताइए तो। सही उत्तर है अपने सर त्याग दिए। अब आपके लिए सातवां प्रश्न। रामायण के अनुसार हनुमान जी किस देवता के अंश माने जाते हैं? आपके विकल्प हैं अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव या सूर्यदेव। सही उत्तर है वायुदेव। हनुमान जी वायु देवता के ही पुत्र माने जाते थे, इसीलिए उनको मारुति नंदन कहा जाता था। अब अगला प्रश्न। रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी को किसका अवतार माना जाता है? उत्तर के विकल्प हैं गरुड़, शेषनाग, वरुण देव या चंद्रदेव। सोचकर बताइए। सही उत्तर है शेषनाग। चलिए अब अगला प्रश्न। किस अस्त्र का प्रयोग इंद्रजीत ने लक्ष्मण को मूर्छित करने के लिए किया था? आपके विकल्प हैं ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, वायवास्त्र या नागपाश। सही उत्तर नागपाश। चलिए अब अंतिम प्रश्न। रामायण के अनुसार रावण का वास्तविक नाम क्या था? सोचकर बताइए। आपके उत्तर के विकल्प हैं दशानन, लंकेश, रावण या दशग्रीव। सोचकर बताइए। सही उत्तर दशग्रीव। ये थे आज के 10 सवाल आपके लिए।
यदि आपने 4 या 5 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आप बुद्धिमान हैं। 6 या 7 प्रश्नों का सही जवाब देने वाला व्यक्ति अति बुद्धिमान है और 8 या 8 से अधिक प्रश्नों का सही जवाब देने वाला व्यक्ति जीनियस है। हमारे साथ जुड़े रहिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।